मौसम के साथ बिहार की सियासत कैसे गर्मा गई है, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप से क्या जवाब मांगा और सुनील शेट्टी स्टार किड्स को लेकर क्यों है परेशान। आज नहीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिनल रहमानी और आप सारा सच देख रहे हैं। हमारी न्यूज वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मौसम के साथ बिहार की सियासत भी गर्म होने लगी है। जब से नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा से लौटे हैं तब से कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे हैं। इसका असर उनके दल जेडीयू में भी पड़ा है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब जेडीयू के नेता संगठन विस्तार पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए जेडीयू नेता लगातार दूसरे दल के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। जेडीयू में एंट्री का दरवाजा मंत्री अशोक चौधरी के घर से खुलता है। यही वजह है कि जिस नेता को जेडीयू में शामिल होना होता है वो पहले अशोक चौधरी से मिलते हैं। सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अशोक चौधरी से मिलकर इस बात को हवा दे दी है। राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के बयान से आरजेडी में बवाल मच गया है। पार्टी के दफ्तर में गहमा गहमी का माहौल है। तेज प्रताप के गैर जिम्मेदाराना बयान से नेता कार्यकर्ताओं को साधु सुभाष की याद आ गई है। साधु सुभाष के समय पार्टी कैसे चलती थी इसकी पूरी तस्वीर उनके सामने नाच रही है। पिछले 2 दिनों से ऑफिस में इन्हीं बातों की चर्चा जोरों पर है। वे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समय में पार्टी की स्थिति की भी समीक्षा कर रहे हैं। वही इस मामले पर ना तो तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं और ना ही कोई वरिष्ठ नेता। ऐसे में नेता कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। नवादा के हिसुआ में एक युवक की पानी टंकी से लटकी लाश मिली है। तुंगी गांव में सुबह सुबह जब लोगों ने लाश देखी तो इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद यहां लोगों की भीड़ जुट गई। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार ये हत्या है या फिर सुसाइड, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही इसका खुलासा हो जाएगा। सदर एसडीओ उमेश भारती ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। मृतक के पिता का आरोप है कि लड़की के भाई ने एक दिन पहले फोन पर मारने की धमकी दी थी। इसके बाद उसे मार डाला और शव को टंकी से लटका दिया। मृतक की पहचान तुंगी गांव निवासी जयराम के पुत्र संदीप के रूप में की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सेना द्वारा बंद लोदीपुर चांदीपुर रास्ते सहित दानापुर छावनी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर वैकल्पिक मार्ग बनवाने का भरोसा दिलाया है। सीएम ने कहा कि दानापुर इलाके के लोगों की समस्याओं से वो अवगत है। लंबे समय से सेना और ग्रामीणों के बीच हो रही झड़प का अस्थायी समाधान होगा। वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए काम तीव्र गति से चल रहा है। सीएम ने साथ ही बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय वो जिले के बखरी में डिग्री कॉलेज और अनुमंडलीय अस्पताल स्थापित कराने का भरोसा दिलाया है। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस में बेंगलुरु की 22 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस उनके करीबियों की तलाश कर रही है। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को दिशा के 2 साथियों निकिता जैकब और शांतून के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। निकिता ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी दायर कर दी है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इस बीच पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दिशा और निकिता ने खालिस्तानी समर्थक माने जाने वाले पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर एमओ धालीवाल के साथ जूम ऐप पर मीटिंग की थी। इस मीटिंग का मकसद 26 जनवरी से पहले सोशल मीडिया पर खलबली मचाना था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाएं हैं। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इस प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। एक दिन पहले यानी रविवार को ही रूपानी वडोदरा में चुनावी सभा में भाषण देते वक्त बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उनका टेस्ट कराया जिसमें वो संक्रमित पाए गए। रूपानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा, मुख्यमंत्री कई दिनों से पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, निगम चुनाव के लिए प्रचार में जुटे थे। कल उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करीब 1 हफ्ते वो अस्पताल में भर्ती रहेंगे। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने एक कार्यक्रम में दिलचस्प किस्सा सुनाया है जो अब चर्चा में आ गया है।
विप्लव देव के मुताबिक ये किस्सा तब का है जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे। त्रिपुरा के सीएम ने कहा कि अमित शाह असम दौरे पर आए थे। हम दोनों में बातचीत हो रही थी कि देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। इस पर शाह ने जवाब दिया कि श्रीलंका और नेपाल बाकी है, हमें वहां भी भाजपा को ले जाना चाहिए और वहां भी चुनाव जीतना चाहिए। किसी वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में नजर आने वाले पूर्व फौजी अफसर भी अब उनका विरोध करने लगे हैं। इमरान की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने इमरान को नकारा और नालायक तक कह दिया। हालांकि इस पूर्व फौजी अफसर ने जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद का बचाव किया। अभिनेता सुनील शेट्टी स्टार किड्स के खिलाफ बन रहे लोगों के गलत परसेप्शन को लेकर चिंता में हैं। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, मैं अपने बच्चों को लेकर चिंतित नहीं हूं। सामान्य रूप से मुझे इंडस्ट्री के स्टार्स के बच्चों की चिंता है। इंडस्ट्री के हर बच्चे को डरगी कहा जाता है। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। हम अच्छे लोग हैं, हम सोशली प्लेस्ड हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। मैं इसे लेकर बहुत मुखर हूं। मैं साफ, अच्छे और फ्रेंडली वातावरण का समर्थन करता हूं।